25,000 रुपए में पानी का बिजनेस शुरू हो सकता है। ये सुनने में बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन 4 ऐसे बिजनेस बता दिए जो ग्राहक नहीं ढूंढने जाना है, ग्राहक बना हुआ है। मैं छाती ठोक के एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई अचार का बिजनेस 2026 में कर रहा है ना, वो आने वाले 3 साल में करोड़ों का धंधा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली बिजनेस कोच असली वही वाला होता है जो ना कि सिर्फ ज्ञान दे बल्कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प भी करे। आज कार्तिक धीमान को अपने लिए कोई बिजनेस करना हो तो कौन सा बिजनेस करेगा? नमस्कार दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बिजनेस आइडियाज की भरमार, और ये आपको मिलेगी बिजनेस कोच कार्तिक धीमान से। जी हां दोस्तों, आज हम बहुत सारे बिजनेस आइडियाज की बात करेंगे, ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप घर से शुरू कर सकते हो, कम कीमत में शुरू कर सकते हो, ज्यादा पूंजी लगाकर ज्यादा की कमाई भी कर सकते हो। जानना चाहोगे तो सबसे पहला ये स्वागत कर लेते हैं कार्तिक भाई का। कार्तिक भाई कैसे हो? थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ आशीष जी। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। और आई थिंक ये हमारा चौथा या 5वां पॉडकास्ट है फिलहाल। हर बार लोग पसंद करते हैं, हर बार लोग बोलते हैं कि मुझे नया कुछ मिला, मुझे नया कोई बिजनेस मिला, मैंने बिजनेस किया, मैं अब जिंदगी बढ़िया जी रहा हूं, मुझे आपने एक नया रास्ता दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आते हैं ना, मजा आता है ये सुनकर, दिल को सुकून मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज सर। तो आज सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम घर पे बैठ के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कोई ऐसे 3 बिजनेस जो घर से किए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आशीष जी, अगर कोई घर से बिजनेस शुरू करना चाहता है ना, मैं कह रहा हूं 2 क्या 20 बिजनेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत हर घर के अंदर है, हमें वही धंधा घर के अंदर करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम में एक प्रोडक्ट को लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे कि अचार। लोग मानते हैं अरे अचार बेचने का बिजनेस करेंगे हम। लेकिन आज जैसे हम निलोन फाउंडर के साथ करते हैं, निलोन के फाउंडर, आपने भी पॉडकास्ट शूट किया उनके साथ। मतलब सोचो अचार के ब्रांड को किस बड़े लेवल पे वो लेके गए। मतलब आज आप गांव के अंदर चले जाओ, शहर के अंदर चले जाओ, हर गली मोहल्ले में चले जाओ, वहां पे आप देखोगे कोई ना कोई गली में एक आदमी जरूर अचार का बिजनेस कर रहा है। तो पहले तो बिजनेस में यही मान दो, इसमें इतना पोटेंशियल है। ढाबा ले लो, 5 स्टार रेस्टोरेंट ले लो, कोई ठेला ले लो, हर जगह अचार लग रहा है। कोई ऐसा घर नहीं जहां कोई अचार ना खा रहा हो। चाहे कोई सूखी रोटी खा रहा है, अचार के साथ खा रहा है। कोई छोले भटूरे खा रहा है, वो भी अचार के साथ खा रहा है। और छोले भटूरे तो अधूरे ही है अचार के बिना। गाजर का वो भी सो मैं मानता हूं। और अचार के अंदर भी 2-3 कैटेगरी बता देता हूं जो हाईएस्ट सेलिंग होती है कहीं ना कहीं। जैसे एक होती है मैंगो पिकल, मिक्स पिकल और चिली पिकल। ये तीनों बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। मतलब कम पैसे में शुरू करना, 3 से शुरू कर लो, बिल्कुल सबसे बेस्ट है। और अगर इनमें जाना भी है तो मिक्स पिकल और चिली से शुरू कर लो, सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैंगो का हर कोई बना रहा है, पर लेकिन मिक्स और चिली हर कोई नहीं बनाता। और चलता सबसे ज्यादा यही है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, ढाबे में जाओगे, आपको मिक्स पिकल ही मिलेगा, सस्ता बनेगा और महंगा बिकेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं आशीष जी, लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं छाती ठोक के एक बात बता रहा हूं, अगर कोई अचार का बिजनेस 2026 में कर रहा है ना, 2026 में, वो आने वाले 3 साल में करोड़ों का धंधा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर टेस्ट में दम अचार के बिजनेस में जी 100 रुपए किलो बेचकर आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। 1001%। क्या बात है! मतलब कि पहला बिजनेस आपको मिल गया अचार का बिजनेस। आइए जानते हैं दूसरा बिजनेस। सर दूसरा बिजनेस अगर कोई गांव में रहते हुए करना चाहता है ना, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि भैया आलू के चिप्स बनाना शुरू कर दो। तो पहले भी गांव में बनते थे, ऑलरेडी कर रहे हैं। कौन लेस कर रहा है, पेप्सी को कर रहा है, अब वो कर रहे हैं ब्रांड लेवल पे कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूं आज के टाइम में लोगों को ऑथेंटिक चाहिए। आज के टाइम में 2025-26 में लोगों को समझ में आ चुका, मार्केट में मिल रहा है भैया बहुत ज्यादा केमिकल से, बहुत ज्यादा अलग चीजें डाली हुई है उन्होंने। लेकिन लोगों को आज भी ऑथेंटिक चिप्स चाहिए, ताजा ताजा ताजा। अगर आप प्योर और ऑर्गेनिक चिप्स बना सकते हो बिना किसी फ्राइड ऑयल के, कोई पाम ऑयल, कुछ नहीं, नेचुरल तरीके से बना सकते हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर। और मैं अभी एक ब्रांड देख रहा था, एडवर्टाइजमेंट आ रहा था अभी जियो हॉटस्टार पे, उसमें लिखा हुआ था कि देसी घी के स्नैक्स बने हुए, बताओ। क्योंकि लोगों को पता चल चुका है ना, अब आज के टाइम में लोगों को ऑथेंटिक चाहिए, लोगों को ऑर्गेनिक चीज चाहिए, कहीं ना कहीं प्योर चीज चाहिए। तो अगर कोई चिप्स के बिजनेस में उतरे, एक तो कंजप्शन बहुत ज्यादा, आपको मार्केट नहीं बनानी, मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है ना। लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किया हुआ है मार्केट बनाने में। तो जिन्होंने किया है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो, आप उसी मार्केट में ऑथेंटिक बेचना शुरू करो। आज अब मैं कह रहा हूं एक पैकेट अगर 20 रुपए का मार्केट में मिल रहा, 50 का भी बेचोगे, वो बिकेगा, 100% बिकेगा। लेकिन ऑर्गेनिक बेचना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक आलू चिप्स का बिजनेस मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा। क्या बात है! तो आपको अचार का बिजनेस बताया, आलू को चिप्स का बिजनेस सोचो कि पहले से चल रहे हैं, मार्केट बना हुआ है, ग्राहक ढूंढने नहीं है, जिसके पास जाओगे वो आपका ग्राहक है। बताओ कौन ग्राहक नहीं है इन चीजों का?
और ये बिजनेस आप नहीं कर रहे हो और इन बिजनेस में पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हो, करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं चाहिए। बिल्कुल कि भैया आज आपको स्किल चाहिए, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कैसे करोगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा कोई बिजनेस? इसके अलावा एक बिजनेस में तीसरे नंबर की कैटेगरी में कहूंगा, जो मैं अभी हाल ही के अंदर देख रहा हूं बहुत डिमांड में है, वो है प्लांट्स का बिजनेस। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी अपने घर पे पैसा लगा रहा है और वो कह रहा है कि भैया पीवीसी पैनल भले ही मेरे घर के अंदर लग जाए लेकिन प्लांट्स जरूर होने चाहिए, प्लांट्स होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। बिल्कुल बालकनी के अंदर लोग लगाते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के घर के हिसाब से कस्टमाइज वे में लोगों में प्लांट्स लगा सकते हो, गमले लगा सकते हो, या कुछ नया गार्डन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आजकल चल रहा है बड़ा बालकनी के अंदर, अगर आप उस बिजनेस के अंदर उतर जाओ, मुझे लगता है बहुत बड़ा धंधा बनेगा और लोग बना भी रहे हैं। मैं आशीष जी ऐसे लोगों को जानता हूं, लोगों को यकीन नहीं आएगा, इसी साल मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला जो केवल 3-3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं अपना, यही सेम कॉन्सेप्ट। सेम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी 3 चीज लाख नहीं। रुपए और ऑर्डर महीने में 20-20 घरों के ऑर्डर। अब बताओ क्या हिसाब लगाओगे? कोई आज मैं किसी को कह दूं प्लांट्स का बिजनेस करना है, गमलों का, वो कहेगा अरे ये भी कोई धंधा है? भाई साहब मार्केट में जाके देखो, एक गमला बनता 40 से 50 रुपए में आशीष जी, बिक कितने का रहा है? ऑनलाइन जाके देखो 400 रुपए का, 500 रुपए का बिक रहा है। और जो घर पे आ रहे हैं माली, वो कितने कितने का लगा के जा रहे हैं। That's the thing। मतलब मिनिमम मैं ऐसे लोगों को जानता हूं क्योंकि मैंने आसपास काफी देखा है कि एक एक घर से लोगों को 100-100 गमलों के ऑर्डर मिले। 100 कितनी बड़ी बात है। अब मार्जिन का अंदाजा नहीं लगा सकते कहीं ना कहीं। और अगर आपको किसी स्कूल का या किसी फैक्ट्री का ऑर्डर मिल गया तो भैया 6 महीने का पैसा कमा लोगे एक ही बार में। हाँ, और ये भी सिखाया जाएगा दिस इज कि ऑर्डर कैसे लेके आओ। तो कार्तिक भाई ना कि सिर्फ ब्रांड बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, साथ साथ में बिजनेस कैसे शुरू करें ये सिखाते भी हैं और करवाते भी हैं। अल्टीमेटली बिजनेस कोच असली वही वाला होता है जो ना कि सिर्फ ज्ञान दे बल्कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प भी करे। तो ये मैं जान रहा हूं, इनको कई सालों से 1-to-1 मिले हैं, बातचीत की है, 4था-5वां पॉडकास्ट तो हमारे ही चैनल पर है। सही बात। तो बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप पसंद करते हो, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आपके लिए बिजनेस आइडियाज आए, एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आपने बताया कि जो घर से शुरू किए जा सकते हैं बिजनेस। अब किसी के पास मान लो कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए हैं और वो बोलता है कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है जो मैं आज मैं शुरू कर लूं, कल मैं अपने बच्चे को भी देके जा सकूं। क्या बात। मतलब कि कहते हैं ना कि दादा खरीदे और पोता बरते, मतलब अपनी फैमिली के लिए बिजनेस। पैसे की चिंता नहीं है जी, 5 लाख लगाने हो, 10 लाख लगाने हो, 2 लाख लगाने हो, ऐसा क्या बिजनेस करें आज के समय में? कंपटीशन बहुत है। देखो कंपटीशन बहुत है और मैं कहता हूं जहां कंपटीशन है वहीं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन जाए इसका मतलब डिमांड उसकी मार्केट में ऑलरेडी है। ऑब्वियसली बात है। तो मेरी नजर में जो धंधा आज के टाइम में लोगों को करना चाहिए, मैं हमेशा हर रील में कहता हूं पानी के बिजनेस से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो 1-2 लाख रुपए में शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है सर बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। भैया मैन्युफैक्चरिंग करने बैठोगे ना, कोई बड़ा ब्रांड नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मशीन ही जानता हूं पानी की, 7 लाख 8 लाख से तो छोटी मशीन आना शुरू होती है। मिनिमम स्टार्टिंग होती है बॉस। पर आशीष जी आज के टाइम में अगर किसी को बिजनेस करना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बेस्ट। अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आप कर रहे हो, मैं कह रहा हूं छोटे लेवल पे शुरू करो। आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए खाली। मैं कह रहा हूं बाकी लाइसेंस उसके पास है, मशीन उसके पास है। आप उसे स्टॉक ले लो ना 1 लाख का, दिक्कत क्या है? आप 1 लाख का स्टॉक ले लो, वो बेचो पहले। अगर आपने वो बेच दिया फिर उसको स्केल करते रहो बड़े लेवल पे, दिक्कत क्या है? लेकिन 1-2 लाख रुपए में मैंने बहुत लोगों के शुरू भी कराया आशीष जी, बहुत आराम से। और मैंने तो लोगों को यहां तक भी बताया कि 25,000 के अंदर भी शुरू कैसे हो सकता है। 25,000 रुपए में पानी का बिजनेस शुरू हो सकता है? ये सुनने में बड़ा इंपॉसिबल लगता है लेकिन 50 से ज्यादा लोग बना चुके हैं। सर जो बोतल होती है, मैं जितनी नॉलेज है जी, 5 रुपए की तो बोतल ही आती है जी। 1 से 1.5 रुपए का लेबल आ जाता है, बिल्कुल आता है, सस्ता बिल्कुल पड़ जाएगा, आता है। क्वालिटी क्वांटिटी में बनाओ बिल्कुल तो आता है। उसके बाद मास्टर कार्टन है। बिल्कुल। और क्या 10-20 पेटी से शुरू करोगे क्या? हाँ जी, मैं कह रहा हूं एक शॉप को कवर करना है पहले। हमने स्टार्टिंग वहीं से रखी है। अगर आप 25,000 में धंधा शुरू कर रहे हो, मैं कह रहा हूं एक शॉप को माल दो पहले, दिक्कत क्या है? अगर एक शॉप पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसको स्केल करते चले जाओ। एक बार शुरू हो गया ना, एक बार आप धंधा सीख गए पानी का बिजनेस, आपको समझ में आ जाएगा इसमें मार्जिन कितना है, इसमें इसका रोटेशन कितना है, कितनी जल्दी माल रोटेट हो रहा है, कहीं ना कहीं गेम चेंज। और लोगों ने किया भी है। दिस इज द थिंग, मैंने ई बुक में बताया था ये। तो दोस्तों पानी का बिजनेस जैसे मैंने कहा, मुझे लगता था कि भैया ये शुरू करना है तो आपको 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक लगाने पड़ेंगे। और मैंने तो कहीं से कोटेशन तक मंगाई थी। अच्छा। एक बार मैंने करने की सोची थी तो मैंने कोटेशन मंगाई थी। तो मुझे प्लांट की लैंड स्पेस, उसके बाद उसकी किस तरीके से शुरू करना है, उसकी बोटलिंग, सब चीज़ें लगाकर मुझे 50 लाख रुपए से कम का कोटेशन नहीं आया।
आए और आज आप कह रहे हो कि 25,000 में शुरू कर लो। बड़े आराम से। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स भी यही करता है आशीष जी। देखो हम लोगों को लगता है बिजनेस करने का मतलब है फैक्ट्री डालना, मशीन लगाना, प्लांट लगाना, लेकिन बिजनेस डालने का आज के टाइम में मतलब ये है कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जाओ। कौन सा बड़ा ब्रांड आज की रेट में लगा रहा है? आप कोई भी ब्रांड उठाओ, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसके पीछे जब आप देखोगे ना मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और लिखा हुआ। वरुण बेवरेजेस के इतने सारे ब्रांड है, पेप्सी खुद की पेप्सी नहीं बनाता, बताओ और कौन बनाया? क्या बात है। रामदेव बाबा के प्रोडक्ट देखो, खुद से खुद नहीं बनाते। एग्जैक्टली बहुत कम प्रोडक्ट उनके इन हाउस है, बाकी सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर्स है। बिल्कुल। तो आपको बेचना आना चाहिए, बनाना आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने बताया पानी का बिजनेस, मतलब आपने 4 ऐसे बिजनेस बता दिए जो ग्राहक नहीं ढूंढने जाना है, ग्राहक बना हुआ है। हमें ग्राहक बना हुआ मतलब धंधा, मुझे जो समझ में आ रहा है जो आप बता रहे हो, आप ग्राहक बनाने वाला बिजनेस नहीं बता रहे हो, आप बिजनेस बनाने वाला बिजनेस बता रहे हो। एक्चुअल तो बिजनेस तो वही चलेगा जहां पर आपको ग्राहक पहले से मौजूद है, बस आपको वैल्यू एडिशन देनी है, प्राइस कंपटीशन देना है और अपनी प्रेजेंस दिखा देनी है। ये काम कर सकते हो तो धंधा बना सकते हो, ये भी काम नहीं कर पाओगे तो फिर आप कोई धंधा नहीं बना पाओगे, किसी प्राइस में नहीं बना पाओगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग खटाखट चलने वाले हैं। हाँ, आज रेल नहीं रुकेगी हमारी, आज रेल नहीं रुकनी चाहिए। तो इसके बाद का कोई बिजनेस और बताएं। सर एक बिजनेस में ऐसा बताने वाला हूं आपको कि जो बहुत ही कम बजट में एक तो शुरू हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 1-2 लाख रुपए लगेंगे, मतलब उसके अंदर ना तो आपको फिर टाइम देना है, कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे पैसा आएगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर है, मैं कहूं तो कैसा रहेगा? ये सोचने वाली बात हो जाएगी। मैं आपको बता, बिजनेस बहुत ही सिंपल है। पहले बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता था, हाँ। आज इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग कर रहे हैं। इसको मैं कहता हूं वेडिंग प्रोडक्ट्स रेंटल का बिजनेस। आज के टाइम में शादियों के अंदर जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है, जैसे चाहे वो ब्राइड एंट्री के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे कोई बैकड्रॉप होते हैं, मतलब ये बनाए जाते हैं ऑटोमेटिकली। आज के टाइम में एक वो सेल्फी वाला बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके ऊपर आदमी खड़ा होता है और वो सेल्फी घूमती रहती है कहीं ना कहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट है। आपने कोई मसाज की मशीन ले ली जो आती मुश्किल से 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए की है, वो आपने रेंट पे देनी शुरू कर दी शादियों के अंदर, आपको पर डे का रेंट मिलता है। आपने बच्चों के लिए कोई टॉयज वगैरह ले लिए जो शादियों के अंदर आप लगा सकते हो, मैं कह रहा हूँ वो भी रेंट पे दिए जाते हैं। उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई बंदा रखा हुआ है, कोई लड़का रखा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, तो आपको रेंट आ रहा है, और एक एक प्रोडक्ट का रेंट पर डे का 10-10 हज़ार रुपए है मिनिमम। मतलब कि आपने एसेट बना लिया और रेंटल की कमाई खाओ। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी बना ली, बिल्कुल। प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है, आपको जाना कहाँ पड़ रहा है, काम क्या करना पड़ रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, बस वो प्रॉपर्टी एक बार बना लेनी है। तो ऐसे ही आपने वेडिंग प्रॉप्स का बिजनेस शुरू करना है। और ये वेडिंग प्रॉप्स के जो बिजनेस हैं ये हमेशा चलेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शादी में हम कुछ हटके लगाएं, कुछ हटके चीजें करें। जैसे बर्थडे पार्टी है बेटे की, तो जादूगर बुला लिया। हाँ, फैक्ट है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें हटके, ताकि लोग इंगेज्ड हों, बिल्कुल मजेदार। तो ये 5 बिजनेस आज आपने बताए, पांचों बिजनेस एक से बढ़कर एक, लेकिन 5 पे रुकने मतलब दिल नहीं भरता। और जानने हैं बड़े बहुत सारे जानने हैं, आप लोगों को जानने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अभी तक कौन सा अच्छा लगा, नहीं तो आगे मत बढ़ना। ये तो आपने 15 दिन का कंटेंट पूछ लिया हमसे। अरे आज फायदा तो उठाना चाहिए ना। सही बात। तो जैसे अब 5 के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से बिजनेस है जो कोई अनस्किल्ड आदमी भी कर सकता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अनस्किल्ड हैं, लेकिन कोई बिजनेस नहीं आता है, मुझे नहीं नॉलेज है, मुझे ही शुरू करना है। मुझे नॉलेज तो फ्रेंचाइजिंग की है, लेकिन हो सकता है किसी और बिजनेस की नॉलेज ना हो। एक अनस्किल्ड आदमी भी कोई आसानी से काम कर सके। इसमें सबसे बढ़िया जो बिजनेस बन सकता है कहीं ना कहीं, वो बन सकता है ग्रोसरी प्रोडक्ट का। ये कोई भी अनस्किल्ड आदमी कर सकता है, लेकिन इस धंधे में ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि आपको नॉर्मल ग्रोसरी के प्रोडक्ट नहीं बनाने, आपको ये हल्दी मिर्च शुगर वगैरह ये नहीं बनाना। ये तो बनाओगे, हाँ। लेकिन आपको अपने ब्रांड नेम से नहीं बनाने, आपको ये बनाने दुकानदार के नाम से। अच्छा। अगर कोई ग्रोसरी शॉप है उसी के नाम से आपको उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, जो मैं बताता हूं हमेशा, आपको उससे बनवाना है। मान के चलो किसी की शॉप है मोहन ग्रोसरी के नाम से, तो आपने मोहन ग्रोसरी के नाम से ब्रांड बना दी, आपने लाल मिर्च बना दी, हल्दी पाउडर बना दी, मसाले बना दिए, और उसी को माल बेचना शुरू कर दिया। उसकी जो कॉस्ट थी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की, वो आपने हटा दी। उसने जीवन में नहीं सोचा होगा कि वो अपने ब्रांड नाम के प्रोडक्ट बेचेगा, और वो आपको मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा माल कभी भी। अगर आपने एक शॉप पे 1 लाख रुपए का भी माल देना शुरू कर दिया हर महीने फिक्स मिनिमम, तो आपने अगर 30 शॉप भी ले ली, कम से कम 30 लाख का धंधा हो गया। मैं कह रहा हूं 5 लाख का भी प्रॉफिट बच रहा है, दिक्कत क्या है? हाँ, कुछ भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आना ही है। और ऐसे प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट आता है क्योंकि ये 100% लोगों के हिसाब से हैं। अगर कंपटीशन जीरो, खुद का ब्रांड बना के बेचेंगे तो शायद मना भी कर दे ग्रोसरी वाला, लेकिन उसके नाम से
अगर बेचोगे वो कैसे मना करते हैं? शानदार। मतलब कि लोग सोचो, आप केवल ये सोचो कि क्या अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो। वेरी ट्रू। तो ये आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी मार्केट में कि भैया उसी के नाम से बना कर दे दो। ऐसा कोई और भी बिजनेस हो सकता है? ऐसा एक बिजनेस और है जो मैं मानता हूं कि कोई भी अनस्किल्ड आदमी अगर करे बहुत बड़ा धंधा बन सकता है। आज भी ये बनाया भी है बहुत सारे ब्रांड ने, वो है सेकंड हैंड मोबाइल का। ये बहुत बड़ा बिजनेस है आशीष। बिल्कुल। एक ब्रांड हमारे पास आया था, नाम नहीं लूंगा। अच्छा। उसने मतलब फंडिंग तक उठा ली। बताओ, क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है ना आज के टाइम में। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये, तो मैं भी ये चाहूंगा अगर मुझे इसका बेस्ट प्राइस मिल जाए मैं आज बेच दूं। हाँ ठीक बात। हर आदमी चाहता है कहीं ना कहीं, वो तो डील लेने के लिए बैठा है। और आज के टाइम में सेकंड हैंड मोबाइल हर आदमी लेना चाहता है। मैं आपको अगला बिजनेस भी बताना चाहता हूं आशीष जी, इसके बाद जो कोई भी आराम से शुरू कर सकता है। मैंने बहुत बार भी बताया और बहुत बार लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं एक बार फिर इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखूंगा। भाई साहब, आज के टाइम में व्हीट फ्लोर का बिजनेस हमेशा प्रायोरिटी पे होता है। आटे का बिजनेस तो बहुत पुराना बिजनेस है, पुराना है, लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि अगर आप मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस कर रहे हो आज की डेट के अंदर, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग के अंदर है। मल्टीग्रेन आटा बनाओ, अच्छी क्वालिटी का बनाओ, और थोड़ी सी अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा दो अपने शहर के अंदर कि 24 घंटे का फ्रेश आटा आप दे रहे हो। आज तक किसी ने नहीं किया। लोगों के मन में एक मिथ आज भी आशीष जी, लोगों को लगता है जो हम आशीर्वाद आटा ला रहे हैं, कोई भी बड़े ब्रांड का ला रहे हैं, पता नहीं कितने दिन पुराना। लोगों के माइंड में, मैं कह रहा हूं अपने शहर में स्ट्रेटेजी लॉन्च कर दो, 24 आवर्स फ्रेश आटा, 24 घंटे वाला फ्रेश आटा है, तो लोगों के माइंड में एकदम क्लिक करेगा और ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। अगर एक शहर से आपने, मैं कह रहा हूं 20 लाख का भी धंधा बना लिया, मैं कह रहा हूं फिर बाकी शहर का वर्क, बाकी शहर का वर्क पहले हमेशा होना यही चाहिए। बिल्कुल। कि आपको स्ट्रेटेजिकली अपने आप को हमेशा ग्रो करना चाहिए। अगर सीधा आपने आज दिल्ली से हो, पहले दिल्ली कवर किया, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर गुजरात पहुंच गए, मतलब इस तरीके से आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। दिल्ली के बाद आप गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, मतलब आप पहले नियर बाय लोगों जगह को कवर करो ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आए। तो ये आपको एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज मिल रहे हैं, और ये सारे वो बिजनेस हैं जिसके डिमांड है, जो लोग चाहते हैं। आज अगर मैं आटे की बात करूं तो पहले मैं ऑनलाइन पैकेज वाला आटा मंगाया करता था। ओके। लेकिन अब मैं अपनी चक्की से आटा मंगाता हूं, वही जो आपने बताया मल्टीग्रेन। मैं कहता हूं ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, और मुझे अपने हिसाब से बना कर दे दो, कस्टमाइज्ड। क्या तो आप सोचो कि आप मल्टीग्रेन में भी अगर लोगों के हिसाब से कस्टमाइज करके दे सकते हो, इससे फिर तो मजा ही आ जाएगा। आटा चक्की आज भी अनऑर्गेनाइज मार्केट है। हाँ। आज भी बिल्कुल। अब तक इसको किसी ने ऑर्गेनाइज वे में नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि जो बनाएगा बहुत बड़े जाएगा। अब जैसे आज के टाइम में किसी को मोमोज खाने हो, वाव मोमोज के पास चला जाता है। हाँ। कि किसी भी शहर में, अगर मान के चलो मैं इंदौर हूं, तो मैं इंदौर में जाके अगर मेरा मोमोज खाने का मन है, मैं नहीं जानता वहां अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो पोहा खाया जाता है बहुत ज्यादा। इस बार मैंने देखा कितना पूरी तरीके से पोहा खिलाते हैं लोग। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोमोज में वाव मोमोज की खाऊंगा फिर भी। लेकिन इसी तरीके से अगर आपका कोई ब्रांड बन जाए कि लोगों को फ्रेश आटा चाहिए, कि वो आपके पास आ जाए, तो मुझे लगता है बन सकता है कुछ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप सोचिए कि आपको एक बिजनेस आइडिया भी दे दिया, अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी आपके पास आ गई। अच्छा, एक मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछूंगा। जी पूछो। आज कार्तिक धीमान को अपने लिए कोई बिजनेस करना हो तो कौन सा बिजनेस करेगा? वाटर बोतल, बिना सोचे, बिना सोचे समझे। बिना सोचे। अच्छा, वाटर बोतल तो आपने बता दिया, इसके अलावा बताइए आप। इसके अलावा अगर मुझे कोई बिजनेस करने, मतलब अगर मैं करना चाहूँ कहीं ना कहीं, हाँ। तो मैं करूंगा एथनिक वियर का। और अगर इसमें वैसे भी ड्रेसिंग सेंस तो बड़ा शानदार है। अगर इसके अंदर भी मैं डेप्थ में जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं कुर्ता पजामा का बिजनेस करूं स्पेसिफिक, क्योंकि आज भी कोई कुर्ता पजामा का ब्रांड नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में हम जेन जी को देखते हैं, स्पेशली वो भी, मतलब वो कुर्ता बहुत ज्यादा प्रीफर करती है आज के टाइम में अपने लाइफस्टाइल में। तो मुझे लगता है कि कुर्ता बहुत बड़े लेवल का इस समय बनने वाला है कहीं ना कहीं। अगर एक स्पेसिफिक मार्केट को कैटर किया जाए तो कुर्ता पजामा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है। डिजाइन वाले बनाओ, फैशनेबल वाले बनाओ, प्लेन बनाओ, मैं कह रहा हूँ कुर्ता बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है आज भी। तो आप बोलो कि अगर कार्तिक को अगर करना होता, जो खुद तो पहनते हैं जोधपुरी लेकिन धंधा करेंगे कुर्ता पजामे का, तो आप क्या वियर करते हैं इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्राहक को क्या चाहिए, बहुत डिमांड है। तो आप हमेशा कोई भी बिजनेस करो, वो बिजनेस करो जो ग्राहक को चाहिए। ग्राहक की सोचो, अपनी मत सोचो। 1001%। हाँ, जो लोग अपनी पसंद का बिजनेस करते हैं वो नहीं चलता, ग्राहक की पसंद का बिजनेस करना चाहिए। तो आपने बहुत सारे बिजनेस बताए, तो सारे वो बिजनेस थे जो कहीं ना कहीं ग्राहक बना हुआ है, ग्राहक सेट है भाई, ग्राहक नहीं ढूंढना। लेकिन अब बिजनेस पूरा चेंज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ एआई आ गया, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, SaaS प्रोडक्ट आ गए हैं। ऐसे में अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर कि ऑनलाइन काम करना हो, तो कौन सा काम करें?
इसके अंदर मैं एक ही चीज प्रीफर करूंगा, मैं स्पेसिफिक तो नहीं बताऊंगा बिजनेस, लेकिन मैं ये बताऊंगा कोई भी अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस किया जा रहा है उसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, एआई के थ्रू सारी चीजें हो जाती है। हाँ, जैसे आज के टाइम में क्या चीज चाहिए, एक एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग की बहुत सारी एआई की वेबसाइट आ चुकी है कहीं ना कहीं, तो वो भी चीजें शिफ्ट हो चुकी है। आज के टाइम में अगर कंटेंट क्रिएट, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे टूल बना लो, वेबसाइट बना लो, बहुत बड़ा धंधा आज के टाइम में बन सकता है। उसके अंदर केवल आपको सब्सक्रिप्शन लगाना है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस करना है। बस सबसे बेस्ट धंधा है आज के टाइम में। मैं कह रहा हूं अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर भी हो ना, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सब्सक्रिप्शन पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन पर आ गए, हर महीने बैठकर कमाओ, पैसा आएगा। जियो का रिचार्ज करते हैं लोग आज, हाँ, जियो का रिचार्ज सब्सक्रिप्शन करना है ही भाई। करना है। हाँ, नेटफ्लिक्स देखते हैं लोग, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल ठीक और बात है। ऑटो पे पता नहीं लोगों के कितने लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली आपको कोई भी काम करना, ये सोचो कि रेगुलर क्लाइंट कहाँ से आए, तो ऐसा कोई भी काम करोगे, शानदार पैसे कमाओगे, हमेशा पैसे कमाओगे। आपको कोई और लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए या किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, कार्तिक धीमान जी को हम फिर से बुलाएंगे आपके लिए। आप हमें बताइए कि कौन से बिजनेस के बारे में आप जानकारी चाहते हो। और कार्तिक धीमान जी की किताब है 50 बिजनेस आइडियाज ना, 50 बिजनेस आइडियाज ई बुक और वाटर बॉटल बिजनेस, और वाटर बॉटल बिजनेस, तो ये दोनों बिजनेस की ई बुक आपको मिल सकती है। आप खुद पढ़ें, समझें, और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि हैंड होल्डिंग भी मिल जाए, कोई मेरा ये बिजनेस शुरुआत कराने में मदद कर दी जाए, तो ये नहीं कि सिर्फ आपको ई बुक दे दी और काम खत्म, नहीं। बट ऑब्वियसली आपको कंसल्टिंग पे करनी पड़ेगी, लेकिन कंसल्टिंग पे कर भी काम चालू हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि आशीष जी जिस तरीके से आपको बिजनेस बताते जा रहे हैं, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हो, बिजनेस चाहते हो कि मैं पर्सनली गाइड करूं, देखो मैं बड़े लिमिटेड लोगों को टाइम दे पाता हूं कहीं ना कहीं। अब लिमिट, क्योंकि सोच के देखिए कि इतने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लाखों की ऑडियंस है। अब लाखों लोगों को हम अगर कोचिंग देने लगे तो हम टाइम ही नहीं दे पाएंगे, लिमिटेड टाइम है। अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो कहीं ना कहीं, और आपका बजट मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए अगर बिजनेस करने का है, तो आप कोचिंग कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा मेरी टीम के द्वारा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो हमें पता चल जाएगा आप जेन्युइनली सीरियस हो और आप धंधा कर सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म डलवा देता हूं। बिल्कुल, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप बातचीत करिए, फॉर्म फिलअप करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, और बिजनेस शुरू करना है तो कार्तिक धीमान डेली और कार्तिक धीमान ऑफिशियल चैनल को भी फॉलो करिए, और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी बताओ पर भी लगातार आइए। यहां पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज भी और बिजनेस कोचेज भी। डन सर, मिलते हैं। थैंक यू।